हेलो दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि दो सिटीज के बीच में मान लीजिए आपके पास चार रोड हैं या कम से कम दो रोड हैं जिनके थ्रू आप जा सकते हैं फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी, राइट। अब अगर आप बोले और मैं आपसे कहूं कि चलिए ठीक है, एक रोड आपके परमानेंट यूज के लिए है और एक सेकेंड रोड सिर्फ तब काम आएगा जब पहले रोड में कोई दिक्कत हो। समझ पा रहे हैं? वो रोड टूट गया या बीच में इतना बड़ा गड्ढा हो गया कि आप उस पर जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, सिर्फ उस केस में आप सेकेंड रोड को यूज कर सकते हैं। अब आप सोचिए जरा, आपने इतना बड़ा इंफ्रा वहां पे यूज किया, इतना पैसा लगाया, इतनी मैन पावर लेबर लगाई है, राइट, इन्वेस्टमेंट है वो, और वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, साइड में है, सिर्फ कब यूज करने के लिए कि जब आपका सिर्फ पहला रोड खराब होगा। तो बेवकूफी लग रही है ना एक तरह से कि सर आप सेंस नहीं बना रहे। तो यही ऐसा कुछ होता है हमारे स्विच्ड नेटवर्क के अंदर भी, कि जब मल्टीपल स्विचेस हमारे पास कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, और मल्टीपल स्विचेस तो कनेक्टेड है, चलो कोई बात नहीं है, वो तो हमें करना ही है क्योंकि हम अपने नीचे वाले डेटा को जो एक्सेस स्विचेस टू आपका डिस्ट्रीब्यूशन टू कोर लेके जाना है तो करना ही है। ट्रंक लिंक्स बनाने हैं आपको जिनके थ्रू मल्टीपल वीलैंस का डेटा आपको कैरी करवाना है मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन्स के अंदर। चलिए वो डिजायर्ड है, लेकिन जो डिजायर्ड नहीं है वो है मल्टीपल स्विचेस जो कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ यूजिंग योर अपलिंक्स। और हमें पता है कि भाई जब आपके पास अपलिंक है और आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, अब आप कहेंगे अपलिंक तो हम यूज कर ही रहे हैं, ठीक। तो मैं बात कर रहा हूं वो अपलिंक्स जो आपने बैकअप के लिए लगा रखे हैं। कौन से अपलिंक? मान लो मैं अभी एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। तो तीन स्विचेस ले लीजिए, वही जो हम टिपिकल एक डिजाइन रखते हैं। मान लीजिए दिस वन एंड दिस वन, ये आपके दोनों एक्सेस स्विचेस हैं। ये आपका कोई डीएस या सीएस हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन आप टू टीयर या थ्री टीयर कोलैप्स्ड कोर या थ्री कोर आर्किटेक्चर यूज कर रहे हैं, राइट। बट द पॉइंट इज ये कुछ इस तरह से कनेक्टेड है, और मैंने क्या किया कि भाई इन केस यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो मैंने एक और बैकअप लिंक लगा रखा है, यहाँ पे भी एक और बैकअप लिंक लगा रखा है और यहाँ पे भी एक बैकअप लिंक। तो यहाँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो बात ये है कि ये तो आपका मेन रोड, याद है एक हाईवे पे जो एक रोड है आपका वो वाला जिसके थ्रू आपके सारी ट्रैफिक सारा ट्रांसपोर्ट जा रहा है, और ये आपका बैकअप वाला रोड कि जो सिर्फ आप तभी यूज करेंगे जब आपके इस रोड में कोई दिक्कत आएगी। तो अब देखिए, मान लो ये 1G का लिंक है कम से कम, अगर आप बात करो, या 10G का लिंक है या 40G का लिंक है, ठीक है। तो आपका ये लिंक वेस्ट पड़ा हुआ है, ठीक। तो बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड ना करते हुए बस मैं सिंपल सी ये बात कहना चाह रहा हूं आपको कि कोई एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिसके थ्रू आप इन दोनों को यूज कर पाए। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये वेस्ट क्यों हो रहा है? याद है एसटीपी, हमने जो लास्ट में इतनी सारी वीडियोज और सारा डिस्कशन जो किया था, एसटीपी आरएसटीपी एमएसटी वाला, कि उसका काम क्या था, जो आपके ब्लॉक कर देता था लिंक्स को, कौन से वालों को, जिनकी वजह से नेटवर्क में लूप बन सकता था, ठीक। तो इनमें से एक स्विच रूट बन गया, मान लो ये रूट, तो इसके इधर से तो सारे के सारे पोर्ट होंगे फॉरवर्डिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इधर वाले साइड में सिर्फ एक ही क्या बनेगा, रूट पोर्ट, और जो बचा हुआ लिंक था वो क्या हो गया था आपका, ब्लॉकिंग। तो मुझे ये ब्लॉकिंग नहीं चाहिए है, अब मेरे को क्या करना है, दोनों को ही एक साथ यूज करना है, इनको भी और इनको भी। तो अब तो ये लफड़ा, आप कहेंगे कि अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे फिर एसटीपी अपना काम नहीं करेगा, है ना, फिर लूप बनने के चांसेस है। तो एक कॉन्सेप्ट आता है ईथर चैनल। ईथर चैनल क्या अलाउ करता है कि भाई एसटीपी भी काम करती रहे और आप दोनों लिंक को यूज भी करते रहे, मतलब कोई आपका लिंक ब्लॉक भी ना हो, ठीक है। समझिए आप इस बात को जरा। तो अब यहाँ पे मैं एसटीपी को बंद नहीं कर रहा, डिसेबल नहीं कर रहा हूं, मैं काइंड ऑफ आई एम फूलिंग एसटीपी प्रोसेस into thinking that you don't have multiple links but just one link here। तो यही कॉन्सेप्ट आपका इधर चैनल का है। तो एसटीपी को बेवकूफ बनाने वाली बात है कि भाई आपके पास चाहे 8 4 5 जितने भी लिंक्स हैं, एसटीपी को आप कन्विंस करेंगे कि आपके पास उतने सारे लिंक नहीं, एक से ज्यादा, आपके पास सिर्फ क्या है, एक सिंगल लिंक है। तो इथर चैनल को अगर आप डिफाइन करें तो वो यही होता है कि इट इज द लॉजिकल इंटरकनेक्शन इनटू वन ऑफ मैनी फिजिकल लिंक्स। बहुत सारे फिजिकल लिंक को जोड़कर आप सिंगल एक लॉजिकल लिंक बना देते हैं और उस लिंक को बोलते हैं ईथर चैनल या पोर्ट चैनल, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कौन से डिवाइस की आप बात कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका जिसको आप बोलते हैं कि भाई ईथर चैनल या पोर्ट चैनल जो भी, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ टॉपिक कवर करने वाले हैं, लेयर 2 ईथर चैनल की बात करने वाले हैं, लेयर 3 की शुरू करेंगे कुछ कॉमन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के साथ, एफएक्यूज, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे हम ईथर चैनल्स की, फीचर्स एडवांटेजेस, किस तरह से ईथर चैनल में लूप रोकता है, और लोड बैलेंस किस तरह से होता है, ठीक। तो आई थिंक ये बेसिक कवर करूंगा पहली वीडियो में। लोड बैलेंस का मैकेनिज्म बहुत ब्यूटीफुल एक अच्छे तरीके से काम करता है, और अच्छा डॉक्यूमेंट बना है ये वाला, तो अच्छे से मैंने डायग्राम वगैरह सब एक्सप्लेन किया, तो आपको देखते ही समझ आ जाएगा, तो उसकी एक अलग से वीडियो रखेंगे।
और फिर कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर एक वीडियो रखेंगे कि कैसे दो तरीके की कॉन्फ़िगरेशन होती है ईथर चैनल की। फिर ट्रबल शूटिंग के ऊपर रखेंगे। तो 4-5 वीडियो आई थिंक रहेंगी, 3 के 4 इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वीडियो जो आपकी रहेगी ईथर चैनल में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन। तो पहला तो मैंने आपको बता ही दिया, इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या कहोगे आप कि मल्टीपल जो लिंक्स होंगे, सेम टोपोलॉजी है यहाँ पे। अगर आप देखो JNS3 से मैंने कॉपी किया इसको बना के, तो दो लिंक को जोड़ा है आपने, और आपने एक सिंगल लिंक बनाया है। ठीक, तो ये लिंक कैसा है? लॉजिकल, जो पोर्ट चैनल वाला है, और एक्चुअली आपने फिजिकल लिंक्स को जोड़ा। तो ये मैं आपको दिखाऊंगा भी एक्चुअली बना के। आपको ईथर चैनल की जरूरत क्यों पड़ती है? तो इंक्रीज्ड बैंडविड्थ, कैसे बैंडविड्थ इंक्रीज होती है आपकी? सोचिए, एक ये 1G का लिंक था आपके पास, एक ये 1G का था, तो आप STP की वजह से सिर्फ कितने लिंक यूज कर पा रहे थे? सिर्फ एक, और एक क्या था? आपका ब्लॉक। अब अगर आप ईथर चैनल बनाते हैं तो आपकी बैंडविड्थ डबल होगी कि नहीं होगी? तो आप 2G यूज कर पा रहे हैं। और इवन आप ऐसे नेटवर्क की बात करिए जहां पे ये 10G के लिंक्स है ना, तो 10G अगर आपका वेस्ट पड़ा हुआ है लिंक सिर्फ बैकअप के लिए, तो टोटली डजंट मेक एनी सेंस, राइट? तो आप उतना इन्वेस्टमेंट बेकार नहीं करना चाहेंगे। लोड बैलेंस हो ही रहा है, क्योंकि आपका मान लो इधर से डेटा जो था 100 Mbps आ रहा था, तो 50 Mbps यहाँ से चला जाएगा, 50 Mbps यहाँ से चला जाएगा, राइट? फॉल्ट टॉलरेंस तो ये देखो है ही आपका, क्योंकि एक लिंक खराब होगा तो 100% लोड किस पे शिफ्ट हो जाएगा? आपका सेकंड वाले पे। रिडक्शन इन टोपोलॉजी चेंजेस, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसटीपी का जो एल्गोरिदम है ना, जो उसका सीपीयू पे जो लोड बढ़ता है, तो उसको ये कम करता है। कैसे करता है आप देखिए, अगर ये दोनों लिंक अलग अलग होते तो एक क्या बनता? अगर ये रूट होता और ये नॉन रूट होता, तो ये दोनों डीपी, और ये एक आपका आरपी और एक ब्लॉक। अब यहाँ पे कुछ चेंज होता है, डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज, या यहाँ पे होता है, या यहाँ पे, या फिर यहाँ पे। 4 पॉइंट्स हैं आपके जहां पे अगर चेंज होता है तो एसटीपी रिकैलकुलेट होगा। सिर्फ एक छोटे से उसकी बात कर रहा हूँ जहाँ पे सिर्फ 2 स्विच है। अगर आपके पास 500-200 स्विच है तो वहां पे कितने पॉइंट्स होंगे? 1000, 1500, 2000, जहां पे आपके चेंजेस होते रहते हैं। एसटीपी का नेटवर्क इसलिए बोलते हैं कभी कन्वर्ज नहीं होता, एसटीपी एंड बीजीपी, राइट? अगर बड़े नेटवर्क की हम बात करें। और अब अगर आप बात करते हैं सिर्फ इथर चैनल की, जब आपने इनको जोड़ दिया है और सिंगल लिंक बना दिया, तो अब ये क्या काम करेगा कि भाई एक सिंगल इधर ये काम करेगा डीपी की तरह, ये मैं आपको बताऊंगा आगे, और ये जो मल्टीपल थे सिंगल काम करेंगे आरपी की तरह। ठीक है, तो आपके जो क्या बोलते हैं उसको, चेंजेस के वेक्टर्स है वो बहुत कम कर दे रहे हैं आप एसटीपी के अंदर, राइट? तो रिडक्शन, इसकी वजह से फिर आपका जो सीपीयू कैलकुलेशन है वो बहुत हद तक कम हो जाती है। तो ये कुछ फायदे हैं आपके, जिसकी वजह से आप ईथर चैनल को, या पोर्ट चैनल इसको बोलते हैं, प्रेफर करते हैं आप। ठीक है, फिर उसके बाद नेम गिवन टू, अच्छा, जो इसके अंदर इंटरफेसेस होते हैं, जो आपके जो ये हम बना रहे हैं ना ईथर चैनल, तो उसके अंदर जब हम इंटरफेसेस ऐड करते हैं 2, 3 या 4, तो हर एक इंटरफेस को आप किस नाम से जानते हैं? मेंबर इंटरफेस के नाम से। ठीक है, ओके। एसटीपी कैसे काम करता है ये मैंने आपको बता दिया अच्छे से, कि भाई एक जो स्विच है, ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकली एक बार करके दिखा देता हूँ इसको, तब ये ज्यादा समझ आएगा। पैकेट ट्रेसर पे चलते हैं एक बार। तो दो कोई भी स्विच ले लीजिए आप, L2 L3 डजेंट मैटर। चलिए, अब आप इनके बीच में कोई भी दो लिंक लगा लीजिए। फास्ट इथरनेट, गीगाबिट, अभी तो सिर्फ हम एक एग्जांपल समझ रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट फास्ट इथरनेट को पिक करेगा ये। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ एक बार दिखा भी देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ऑलवेज शो पोर्ट लेबल, तो एफ 0/1, 0/2, 0/1, 0/2। थोड़ा सा टाइम बचा लेते हैं। तो इनेबल कॉन्फ टी, और मुझे पता है कि इंटरफेस रेंज मैं कौन सी सेलेक्ट करूं, 0/1 to 2। और ये कमांड आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे कॉन्फ़िगर करना है, फिलहाल मैं बस आपको करके बता दे रहा हूँ कि भाई ये मैंने क्या बना दिए हैं आपके, व्हाट इज दैट, पोर्ट चैनल या फिर ईथर चैनल। ठीक है, तो आप पहले इस वाले स्विच पे जाइए, और इस पे ईथर चैनल कॉन्फ़िगर्ड, इधर भी जाइए और इस पे भी ईथर चैनल कॉन्फ़िगर कर दीजिए। ओके, नॉट दिस, जस्ट पेस्ट, क्योंकि मैंने वो स्क्रिप्ट बनाई हुई थी ना। अब आप एक चीज नोटिस करिए यहाँ पे, तो फास्ट फॉरवर्ड कर लो एसटीपी के प्रोसेसेस को। अब ये देखिए ब्यूटी, पहले क्या होना चाहिए था एसटीपी के अकॉर्डिंग कि एक लिंक, अब मैं चूज करता हूँ अगर रूट कौन सा बनेगा, तो इसका मैक एड्रेस आपके पास है 00D0, राइट? इसका मैक एड्रेस कौन सा है आपका? बिल्कुल लास्ट में देखिए VLAN 1 पे 00D0 सेम है, तो 979C। इसमें कितना है? 9 7, तो उसमें 9 था, इसमें D है लास्ट में देखिए बिल्कुल। ठीक है, तो 9 छोटा है आई थिंक D से ना, तो ये क्या बनना चाहिए आपका? रूट। तो चेक कर लेते हैं एक बार।
तो डू शो स्पैन करोगे तो क्या लिखा है, ये रूट है आपका। चलिए, तो ये रूट बनता है तो इसके सारे पोर्ट कैसे बनने चाहिए डीपी, पर आप देखो यहाँ पे दो नहीं दिखा रहा है, ठीक, सिर्फ एक ही लिंक दिखा रहा है, और वो लिंक किसकी तरह काम कर रहा है, डेजिग्नेटेड की तरह, क्योंकि मैंने बताया था यही ब्यूटी है आपके ईथर चैनल की, क्या करेगा, मल्टीपल लिंक्स को कंबाइन करके एक सिंगल लिंक की तरह दे देगा, ठीक, और वो लिंक अगर ये रूट है तो किसकी तरह काम कर रहा होगा, आरपी की तरह, और उधर वाले साइड जो नॉन रूट आपके नॉन रूट ब्रिजेस है उस पे ये क्या काम कर रहा होगा, किसकी तरह काम कर रहा होगा, ये जो आपका पोर्ट है ईथर चैनल का, आरपी की तरह, क्योंकि एक पोर्ट तो आपको पता है कम से कम ऐसा होना चाहिए जो किसकी तरफ लेके जा सके आपको, रूट ब्रिज की तरफ, तो ये देखिए रूट पोर्ट, तो इसमें कोई ब्लॉक नहीं होगा। हाँ, एक चीज हो जाएगी कि मान लो एक पोर्ट डाउन हुआ, मान लो FA0/2 डाउन हो गया इधर से, है ना, तो मैं क्या करूं, इंटरफेस FA0/2 और ये हो गया शट डाउन, ठीक, फिर भी अगर आप देखोगे यहाँ पे डू शो स्पैन करोगे तो एक रूट है अभी भी आपके पास, समझ रहे हो ना बात को, तो इसलिए फायदा है कि भाई अगर आप एक से ज्यादा लिंक रखते हो तो उसमें लोड बैलेंस होती रहेगी ट्रैफिक, भाई 50% इससे 50% इससे, और अगर वो एक लिंक डाउन भी होता है तो फिर जो दूसरा बचा हुआ लिंक है, मतलब जब तक एक लिंक एटलीस्ट मौजूद है ना आपके पास आपके ईथर चैनल में, तो आप अपना जो है काम सही तरीके से कर सकते हैं। तो एक लिंक अगर आपके पास है और आप चाहे कि ईथर चैनल बना सकते हैं तो क्या आप क्रिएट कर सकते हैं, ये सारा आपको कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे बताऊंगा कि मान लो अगर एक लिंक है तो आप उसको चैनल ग्रुप करके कमांड चला के और वो बना सकते हो कि नहीं, ये देखिए सिंपल। तो इवन आपके पास जब तक सिंगल लिंक भी, पर उसका एक फायदा नहीं है सिंगल लिंक को ईथर चैनल बना लेगा, क्योंकि इससे आपका कोई प्रॉब्लम सोल्व ही नहीं हो रही, ना तो आपको एक्स्ट्रा बैंडविड्थ मिल रही, ना आपको कोई फॉल्ट टॉलरेंस मिल रही है यहाँ से, ठीक है, तो नथिंग, तो कम से कम दो लिंक तो हो तभी फायदा ईथर चैनल का। ओके, वापस से चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ हमारा। तो फिर अगर बात करो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपके ईथर चैनल की हैं, तो एग्रीगेटेड बैंडविड्थ देगा आपको जितने भी एक्टिव इंटरफेसेस हैं, एक्टिव मतलब जो ऑन है, जो वर्किंग है, राइट। तो लोड बैलेंस होगी ट्रैफिक हमने बात की थी, और ये कई सारी बातों पे डिपेंड करेगा, मैं आपको जब लोड बैलेंसिंग बताऊंगा डिटेल में तब हम डिस्कस करेंगे। तो लेयर 2 भी हो सकता है, लेयर 3 भी हो सकता है, इसको आप कई नामों से जानते हैं, कैटलिस्ट स्विचेस की बात करोगे इधर चैनल कहते हो, चैनल बंडल कह देते हो, है ना, पोर्ट चैनल भी बोलते हैं, बट जनरली जो अदर डिवाइसेज हैं, जो अदर प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पे आपको कॉमनली जो मिलेगा ना वो पोर्ट चैनल के नाम से ही मिलेगा, ठीक है। तो मतलब कहने का सिंपल सा ये है, किसी भी नाम से मिले कॉन्सेप्ट वही है आपका, है ना, गेम वही हो रहा है हर जगह। चलिए फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद, लेट्स सी, कॉन्फ़िगरेशन का सारा मैं आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, बस फिलहाल के लिए ऐसे याद रखिए, जैसे ट्रंकिंग होता था ना स्विच टू स्विच आपके अपलिंक्स में, तो आप मैनुअल भी कर सकते थे या फिर आप डीटीपी का यूज करके भी कर सकते थे, डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल का। इसी तरह से इसमें होता है, आप मैनुअल ईथर चैनल कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं, डायनामिक भी। तो प्रेफर्ड होता है कि आप डायनामिक करो, क्योंकि स्टैटिक अगर करते हो और कोई लिंक डाउन होता है तो उसको पता नहीं चलता, और उसको लगता रहता है कि सारे लिंक ओके, तो वो उधर से ट्रैफिक भेजता रहेगा, जबकि उधर से तो लिंक ही डाउन नहीं है ना, तो उसका फायदा नहीं है। तो डायनामिक आपका प्रेफर्ड होता है जब भी आप बात करते हैं ईथर चैनल कॉन्फ़िगरेशन, करेंगे सारा कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे, इसके क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, वैसे मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे ये, ठीक है। ओके, कितने लिंक आप मैक्सिमम यूज कर सकते हैं जब आप बना रहे हैं ईथर चैनल, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कई सारा ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कंफ्यूज करते हैं, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब आप कितने लिंक ऐसे लगा सकते हो स्विच टू स्विच एक पोर्ट चैनल बनाने के लिए, ठीक है, जब मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा तो उसमें के अंदर आप देखेंगे कि अलग अलग नंबर के थ्रू आप अलग अलग ईथर चैनल के लिंक्स एग्रीगेट कर सकते हो। मान लो ये पहला लिंक एग्रीगेट किया आपने, इसको नंबर दे दिया 1, ठीक है, तो ये ईथर चैनल या पोर्ट चैनल 1 है। अब इसके अंदर मैक्सिमम आप कितने लिंक दे सकते हो, वो है 8। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो आप 8 ही लगा सकते हो, नहीं, आप 10 भी यूज कर सकते हो, 12 भी यूज कर सकते हो, लेकिन उनमें से सिर्फ 8 ऐसे होंगे जो एक्टिव होंगे उस टाइम पे और जो डेटा ट्रांसफर कर सकेंगे। बाकी जो 2 या 4 होंगे वो सिर्फ वेट करते रहेंगे कि भाई कोई लिंक डाउन हुआ तो वो उसकी जगह ले लेंगे। मींस एक्टिव लिंक सिर्फ कितने ही रहेंगे आपके किसी भी पोर्ट चैनल में, वो 8 ही रहेंगे जो एक्चुअली डेटा ट्रांसफर कर रहे होंगे, ठीक है। और अब मैंने दूसरी बात कही कि एक स्विच के साथ मान लो आपने 8 या 10 तो पोर्ट इसमें यूज कर लिए, आपको एक और स्विच है दूसरा, ठीक, उसके साथ भी एक बंडल बनाना है, तो आप मान लो ये आपने FA 0/1 से और 0/8 तक के यूज कर लिए पोर्ट चैनल 1 के अंदर। ऐसे ही आप एक और ग्रुप बना सकते हो दूसरा, और जिसमें आप 0/9 से लेके 0 बाय आई डोंट नो 15 तक के या 14 तक के 6 या 7 या 5 लिंक ऐड कर सकते हो,
ठीक। तो इस तरह से आप कितने लिंक बना सकते हो वो आप देखिएगा, फिर आपको जब मैं क्वेश्चन मार्क करके दिखाऊंगा चैनल ग्रुप में, वो अलग अलग प्लेटफॉर्म के हिसाब से जितने नंबर ऑफ आपके पास पोर्ट्स है, कई सारी चीजों पर डिपेंड करता है, तो वो वहां से आपको नंबर पता चल जाएगा कि एक ही स्विच के अंदर कितने ऐसे ग्रुप्स आप बना सकते हो जिनके अंदर ऐसे एग्रीगेशन कर सकते हो पोर्ट चैनल की। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। लूप अवॉइडेंस का सिंपल सा फंडा होता है, देखो आपके ईथर चैनल के अंदर अगर आप विदाउट ईथर चैनल एसटीपी की बात करते तो वो कैसे अवॉइड करता था लूप को? सिंपल, तो उसका एक फंडा रहता था कि भाई आप रूट ब्रिज चूज करो, रूट पोर्ट्स डीपी चूज करो, जो बचे हुए लिंक्स हैं उन सबको एक साइड ब्लॉक कर दो, सिंपल सा उसका ये फंडा था। यहाँ पे लेकिन अगर आप देखोगे ना, आपके पास चाहे 8 लिंक हो चाहे 5 लिंक हो, वो फिजिकली आपको दिखने में 5 या 8 लिंक्स है, लेकिन लॉजिकली वो कैसा काम करेगा एसटीपी? सिंगल लिंक, ठीक है। तो फिर उसके केस में तो कोई लूप बनने के चांसेस है ही नहीं, ठीक है। तो जैसे ही कोई आपके पास पैकेट आता है या कोई फ्रेम आता है स्विचेस के पास, तो स्विच क्या करते हैं जनरली, जिस पोर्ट से आया था उसको छोड़ के आगे सारे के सारे पोर्ट्स को भेज देते थे। पर यहाँ पे तो आगे सिर्फ कितने हैं? एक ही है ना लॉजिकल। हाँ, वो एक अलग बात है कि एक पोर्ट चैनल के अंदर 8 अलग अलग लिंक्स हैं, तो फिर उन 8 में से किस पे भेजेगा एक टाइम में? मैंने बोला वो लोड बैलेंस करेगा। मान लो पीछे से 50 या 500 फ्रेम्स आ रहे हैं, ठीक है, ये 500 फ्रेम्स आ रहे हैं आपके इस तरह से, और ये 2 स्विचेस हैं। अब 8 लिंक है मान लो मैक्सिमम इनके बीच में, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी, 6 भी, 2 भी हो सकते हैं ना, मान लो 8 है फिलहाल। तो कौन सा फ्रेम यहां से जाएगा, कौन सा दूसरे लिंक से जाएगा, कौन सा तीसरे लिंक को चूज करेगा, वो बहुत सारे लोड बैलेंसिंग के मैकेनिज्म है, आगे हम इससे नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर यही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो यस, तो आई थिंक इस वीडियो के अंदर इतना काफी है, हमने बेसिक बातें की हैं, बुनियादी बातें लोड बैलेंस से एक्स्ट्रा। अच्छा, लोड बैलेंस तो हम अगले वीडियो में करेंगे। उसके अलावा जो बातें थी हमारी, लाइक कितने लिंक हो सकते हैं, डिफाइन कैसे करोगे, लेयर 2 हो सकता है, लेयर 3, राइट, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, कैसे वो एसटीपी काम करता है आपका, है ना, काइंड ऑफ यू फुल एसटीपी फॉर इथर चैनलिंग, और सिंगल लॉजिकल लिंक की तरह काम करता है, जो उसके अंदर इंटरफेसेस होंगे, जैसे ये दोनों इंटरफेसेस, इनको आप क्या बोलते हैं? मेंबर इंटरफेस ऑफ दैट पर्टिकुलर पोर्ट चैनल, ठीक है। ये फायदे हैं इथर चैनल के। और यस, तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।